हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम सचिन मोदी और आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस लाइव क्लास में। फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज बाइनरी एंड टर्नरी कोडिंग। आई नो दैट कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दे सोल्व बाइनरी कोडिंग, दे नो दैट कि हाउ टू सॉल्व बाइनरी कोडिंग, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व बाइनरी कोडिंग। सो गाइज, बिफोर मूविंग टू आवर टर्नरी कोडिंग, ध्यान रखिएगा दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये एक अलग क्वेश्चन है। इट कैन बी कम इन योर एग्जाम, ध्यान रखिएगा अपकमिंग एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इट कैन बी कम इनटू योर मेंस एग्जाम, आरआरबी पीओ मेंस, या फिर हो सकता है कि आपको आईबीपीएस के पीओ मेंस के एग्जाम में ये देखने को मिल सके। बट बिफोर मूविंग टू टर्नरी कोडिंग, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन बाइनरी कोडिंग। ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आपसे बाइनरी कोडिंग के करने वाला हूं। ये इसलिए ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या आपको बाइनरी कोडिंग आती है या नहीं आती है, क्योंकि अगर नहीं आती होगी तो मुझे पहले आपको बाइनरी कोडिंग बतानी होगी, देन टर्नरी कोडिंग बताऊंगा। एंड इफ यू नो दैट कि हाउ टू सोल्व बाइनरी कोडिंग, देन डायरेक्टली वी कैन मूव टू टर्नरी कोडिंग। फिर मैं आपको सीधे डायरेक्टली टर्नरी कोडिंग पे लेके चला जाऊंगा। क्लियर है यहाँ पे? यस यस मोहित, जय महाकाल, बिल्कुल ओके। लगता है सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग क्लास में हैं, ठीक है। आई बिलीव सब लोग पहुंच चुके हैं, बट कोई नहीं पहुंचा है। सो गाइज, यू कैन डू अ फेवर, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एज वेल एज शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी पहुंच जाएं। सो आई एम गिविंग यू अ वन क्वेश्चन, पहले आपको इसको सॉल्व करना है और आपको उस बाइनरी को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? सो नंबर क्या है? 101101, ठीक है, 101101। दिस इज बाइनरी नंबर, ये आप सभी जानते हैं। सो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ठीक है, और आप मुझे बताएंगे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने पर कौन सा नंबर आएगा। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है। तो पहले ये बता दूं, बाइनरी नंबर जो भी होता है उसका बेस हमेशा 2 होता है, और इस बाइनरी नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सुरभि कह रही है कि भाई हमें आता है बाइनरी, जबकि प्रशांत कहते हैं कि पहले बाइनरी बता दीजिए। चलो ये अच्छी बात है, आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो, पर मैंने आपसे पूछा है 101101, ये एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए और मुझे बताओ इसका क्या नंबर आएगा। संगीता का आंसर आया है 45, अमित कुमार का भी आंसर आ गया है 45, ठीक है, 2 लोगों ने हमें आंसर किया है। ओके ठीक है, कनिष्क, संगीता, सिद्धार्थ, आनंदराज, ओके, काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये 45 है, ठीक है, ओके ठीक है। रघुनाथ ने भी यही कहा है, संध्या रानी सेज, सुजीत, सुभोजीत, एवरीवन सेज 45। यस, यू गाइस आर करेक्ट। डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 45 आएगा, ये सही है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं। देखिए, जब भी बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो बेस हमेशा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो आपने लिया, यहां से आप शुरू करते हैं तो यहां पे क्या होगा, 2 की पावर 0 से शुरू होता है, तो 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहां पे कितना लेंगे, 5 तक लेंगे, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। मैं ये बता रहा हूं ये 45 आया कैसे, क्योंकि जिन्हें नहीं पता उन्हें ये पता लगना चाहिए 45 आता कैसे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी यहां से शुरू करते हैं तो बेस तो हमेशा 2 रहेगा, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल जा रहे हैं, तो यहाँ पे बेस 2 रहेगा। शुरू करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 5 होगी, यहाँ पे 5 हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 2 की पावर 5 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 4 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद देखो 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर यहाँ पे लेंगे 0 इंटू 1, डन। तो ये हमने यहाँ पे इसे सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद ये आएगा कैसे, देखो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 5 है, 2 की पावर 3 4 5, 5 पर कितना होता है, 32 होता है, डन। 2 की पावर 4 आ गई यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 16 हो गया, तो 16 हो गया तो 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 इंटू 1 8, प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, प्लस 2 की पावर 1 2, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 0, प्लस 2 की पावर 0, ध्यान रखिएगा
अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। डन। तो हमने यहाँ पे इसे लिखा 1, तो 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 यहाँ पे आ गया है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आता है, अब आप देखो इसे काउंट करो, 32 और 8 40 और 4 44 और 1 45, तो यहाँ पे ये कितना आ चुका है, 45 आ चुका है। डन। यहां तक क्लियर है। सो गाइस दिस इज द मेथड कि कैसे आप बाइनरी टू डेसिमल जाते हैं, ठीक है। ये है बाइनरी टू डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना, ओके, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब एक चीज और समझिएगा, बाइनरी में हमेशा बेस कितना होता है, 2 होता है। डेसिमल के अंदर बेस 10 होता है। टर्नरी के अंदर बेस हमेशा 3 होता है। तो बाइनरी में बेस हमेशा कितना होता है, 2 होता है, और टर्नरी में बेस हमेशा क्या होता है, 3 होता है। तो जैसे व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व बाइनरी टू डेसिमल, यू कैन टेक इट इज इजीली कि बाइनरी में यू आर टेकिंग बेस एज 2, बट यू कैन टेक टर्नरी में बेस एज 3 एंड द प्रोसीजर इज सेम। देखो व्हेन यू आर जिस मेथड से आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर मेथड यू कैन अप्लाई टर्नरी टू डेसिमल आल्सो, बट इन द केस टर्नरी टू डेसिमल यू हैव टू टेक बेस एज 3, और उसके बाद आपका ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। आप इसे पहले एज इट इज इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, देन इसको मल्टीप्लाई करके आप कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, तो ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अब यहां पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करने वाला हूं। वो क्या, देखो बाइनरी टू डेसिमल आपने किया, तो डेसिमल टू बाइनरी भी आप कर सकते हैं, इजंट इट। क्लियर है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन, टर्नरी टू डेसिमल क्या होगा, टर्नरी टू डेसिमल। अब देखो एक चीज समझना, अगर मुझे टर्नरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो मुझे ये समझना पड़ेगा हाउ टू कन्वर्ट टर्नरी नंबर टू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर को तो हमें पता लग गया बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, अब हमें सीखना है टर्नरी टू डेसिमल, कि टर्नरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ओके। सो देखिए टर्नरी में मैंने आपसे बोला क्या बेस कितना होता है, 3 होता है। डेसिमल के अंदर बेस आपके पास कितना होता है, 10 चला जाता है, ठीक है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, नंबर इज 112 एंड बेस 3। आपको कन्वर्ट करना है कि 112 दिस इज द टर्नरी नंबर एंड व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल नंबर की, ठीक है। नाउ टेल मी फास्ट, एक टर्नरी नंबर आपको दिया हुआ है, दिस इज 112 एंड दिस इज द बेस 3, आपको इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो टेल मी कि क्या डेसिमल नंबर यहां पे आएगा। चलो देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टर्नरी में बेस 3 लेना है, यस। बाइनरी में बेस 2 लेते हैं, टर्नरी में बेस 3 लेना है। अब आपको ये देखना है कि टर्नरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए शुभम ने कहा है 14, ओके। शशिधर सेज 14, वेरी गुड, बिल्कुल यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इज वेरी इजीली। देखो ओरली भी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओरली भी कर सकते हो आप, ओके। 14 14 14 14 आ रहा है, वेरी गुड। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि इट्स 14। अब देखो अगर हम 112 और इसका बेस 3 ले रहे हैं, मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल में, तो मुझे बेस 3 लेना होगा। तो 012 क्या होगा, 012, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, यही होगा। इसको अब इससे सीधे सीधे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द मेथड कि कैसे आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 3 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 2, ये आपको यहां पर मिला। अब जैसे ही आपको यहां पर मिलता है, आपको इसे सॉल्व करना है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 9 प्लस 3 प्लस 2, यही हुआ। क्योंकि 3 की पावर 0 ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या है 3 की पावर 1 इंटू 1 यानी कि 3 और देन 9, तो 9 3 12 और 2 14, तो इसका डेसिमल नंबर कितना आता है, 14 आता है। तो 112 और इसका टर्नरी बेस है, तो ऑब्वियसली बात है इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 14 आ गया है। यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया ना। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो आपका केवल ये चेक करना था कि क्या आपको ये चीजें आती हैं या नहीं आती है, जो कि आपने मुझे बता दिया कि यस सर आती है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखा दीजिए। यस, तो पहले आप इसे देख सकते हैं, ये यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो पहले डायरेक्शन पढ़ लो,
डायरेक्शन में क्या दिया जा रहा है और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। 0 को रिटर्न किया जाएगा हैश के थ्रू, 0 इज रिटर्न एज हैश, डन। 1 इज रिटर्न एज एंड, 2 इज रिटर्न एज डॉलर, 3 इज रिटर्न एज यहां पे दिया हुआ है एंड और देन हैश, और देन दिया हुआ है 4 इज रिटर्न एज एंड, ठीक है। ये यहां पे आपको दिया हुआ है, तो 4 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। देखो, व्हाट इज द टर्नरी बेस 3 होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इज, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है और वो भी कोड की फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एंड, ठीक है। इसके बाद हैश एंड एन हैश और ये साइन और देन हैश, डन। ये आपको यहां पर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है। आपसे क्या बोला है कि व्हाट इज द टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। ये नंबर की फॉर्म में है, कन्वर्ट करेंगे। देखो, इसका मीनिंग होता है 1 1 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। इसका बेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट वी डू इन अ फर्स्ट टाइम में हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डन। तो हमें बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देन डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे? टर्नरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इजंट इट? यहां तक क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें इस बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी टू डेसिमल में, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, वी कैन कन्वर्ट बाइनरी टू टर्नरी डायरेक्टली, बट इट इज अ वेरी लॉन्ग मेथड। ये लॉन्ग मेथड भी होगा, कंफ्यूजिंग भी होगा, टाइम टेकिंग भी होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इन दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर टू द डेसिमल नंबर। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेस 2 लेके चलना है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 7 6 5 4 3 2 1 और देन 0, टोटल 8 नंबर होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, इजंट इट? तो देखिए कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। मैनी ऑफ यू आर सेइंग 274, आर के त्रिवेदी कह रहे हैं 218, किसी ने कहा है 332, सम ऑफ यू आर सेज कि 436। भाई अलग अलग आंसर हैं, चेक करेंगे, समझेंगे, है ना, कि क्या आता है हमारे पास। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 7 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 6 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस, ठीक है। तो कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। इसके बाद 2 की पावर 2 इंटू 0, ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0। ये आपने यहां तक कर लिया है, क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो वापस से आंसर चेंजेस हो गए हैं। 219 आ रहा है, 122 आ रहा है, 218 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 2 की पावर 7 कितना होता है? देखो 2 की पावर 7 होता है 128, तो यहां पे आप लिखेंगे 128, डन। यहां तक क्लियर है? 2 की पावर 6 इंटू 1 आप करते हैं, तो 2 की पावर 7 हो गया हमारे पास 128। तो अब हम क्या लेंगे? 2 की पावर 6 लेंगे, और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है, एक कम ले लेंगे, ये हो गया 64, डन। इसके बाद 2 की पावर 5 हम चाहे ले लें, लेकिन मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 0 आएगा। 2 की पावर 4, ठीक है, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 4 होता है 16, तो यहां पे आप ले लेंगे 16, डन। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, तो आप यहां पे ले लेंगे 8। 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 0, ये हो जाएगा 0। 2 की पावर 1 इंटू 1 आप करेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 यानी कि 2 रहेगा, ठीक है, ये आप ले लेंगे 2। 2 की पावर 0 यानी कि 1, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू 0 करेंगे तो 0।
जब आप इन सबको एडअप करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बाइनरी टू डेसिमल मिल जाएगा। डन। अब देखो, अगर यहाँ पे है ऐसा कि बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया हमारे पास, तो आंसर देखिए, बहुत सारे अभी भी कह रहे हैं कि 217 आ रहा है, कुछ कह रहे हैं 218। चेक कर लेते हैं। तो 128 64, 8 4 12, 6 2 8, 182 182, और ये 24 और देन कितना हो गया 2 26, तो कितना हो गया 8 8 और 2 10, ठीक है, और 201, कुछ मिस्टेक करिए क्या, 24 यहाँ पे हो गया, 26 हो गया, ठीक है, 8 और 4 12, ओके, ये 192 था, ये 192 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 218। और देखिए ये हमारे पास कितना आ रहा है, 218 आ रहा है। क्लियर है? तो जिसने भी सॉल्व किया है उसे समझ में आ गया 218 इज द करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? सो अगर हमें बाइनरी टू टर्नरी कन्वर्ट करना है, यानी इस नंबर को टर्नरी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल को कन्वर्ट करने का तरीका आपके पास ये आ चुका है। अब क्या करना है? अब इस 218 को हम चेंज करेंगे डेसिमल टू टर्नरी में। ठीक है, अब डेसिमल टू टर्नरी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं इसे रफ कर रहा हूं, अब आगे समझिएगा। अब 218 आपके पास आ चुका है, ओके, 218 है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल टू टर्नरी। क्या करना है? डेसिमल टू टर्नरी। अब डेसिमल टू टर्नरी कन्वर्ट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? जब भी आपको किसी भी डेसिमल से टर्नरी में कन्वर्ट करना हो, आपके पास जो भी 218 नंबर आया था उसको 3 से डिवाइड करते चलो। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 और 3 दूना 6, कितने बच रहे हैं? 2। तो जो बच रहा होगा उसको आपको यहां पर लिखते हुए चलना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको आप लिखते हुए चलेंगे। ओके, 29 कुछ कह रहे हैं, भाई समझो इसको, ऐसे ही नहीं होगा ये। ठीक है, अब आप देखो, फिर 3 से करेंगे, 24 तिया 72, कुछ नहीं बच रहा तो यहां लिखेंगे 0। ठीक है, 3 8 24, ठीक है, कुछ नहीं बच रहा, लिखेंगे 0। 3 दूनी का 6, ठीक है, 3 दूनी का 6 यहाँ पे हो गया, तो कितने बचे? 2 बचे। इसके बाद वापस करेंगे तो 2/3 करेंगे। 2/3 करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 0, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो क्या आया? 22002। क्या आया? 22002। अब आपको क्या करना है, इसको कुछ इस ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं? इस ऑर्डर में लिखते हैं। तो 22002, तो 22002 इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे? इसको आपको लिखना पड़ेगा, 2 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डॉलर, 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैश एंड डॉलर, एंड दिस इज आवर आंसर। और ये हो गया आपका टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर। यानी इस बाइनरी को आप टर्नरी में कुछ ऐसा लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ में आया सभी को? कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? टेल मी फास्ट इन द कमेंट्स बॉक्स। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, 22002 इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में लिखा तो हमने यहां पे लिखा, और देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा आया। यहां तक समझ में आ गया? टेल मी फास्ट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? हाउ कैन वी कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू द टर्नरी नंबर? डन? आप मुझे बता सकते हैं यस सर क्लियर हो गया है, सो दैट आई विल गिव यू वन अनदर क्वेश्चन। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे सकता हूं। यस, चलो, मैनी ऑफ यू आर सेइंग कि यस सर समझ में आ गया है, दैट्स गुड। थोड़ा लंबा है but it's not lengthy. If you are solving directly binary to ternary, it will also very lengthy. That's why I'm not telling you that particular method. That's why I'm giving you this method. क्योंकि you know it very easy how to binary convert into decimal. ठीक है, you can solve easily. Orally भी आप कर सकते हैं, and decimal to ternary you can do like this. इस तरीके से आप कर सकते हैं. This is the very basic method. Clear है? चलो, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी दे दीजिए ताकि स्टूडेंट की प्रैक्टिस हम करवा सकें और स्टूडेंट से उसका आंसर पूछ सके। चलो, अगर ऐसा है तो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो अब आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज फॉर यू गाइज, लेट्स सॉल्व इट। व्हाट इज द टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इज लाइक दिस? क्या है? एंड हैश एंड और देन हैश। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो, मुझे बताओ क्या आएगा।
और देन यू हैव टू डू डेसिमल टू टर्नरी। ये दो प्रोसेस आपको करने होंगे। देन यू देखो, यू आर टेकिंग मीडिएटर एज अ डेसिमल, ओके, एंड यू आर कन्वर्टिंग बाइनरी टू टर्नरी, इजंट इट? तो आपको पहले ये दो प्रोसेस करने पड़ेंगे। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस होगा, दिस इज योर सेकंड प्रोसेस। चलो, और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं। जयंती देवनाथ सेज 26, ओके, और कोई 26, डी आ रहा है, मतलब डॉलर डॉलर एंड डॉलर, 26 आएगा, ठीक है। तो ये 26 आपने मुझे बता दिया, बाइनरी टू डेसिमल ये आ गया 26। अब 26 आ गया तो 26 को टर्नरी में कन्वर्ट करो। डेसिमल टू टर्नरी भी देखना है आपको। यस, बिल्कुल समझ में आ गया कि 26 आपने मुझे बोला है ये एक डेसिमल नंबर है। यस, बट मैनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दे आर सेइंग कि सर आंसर आएगा डी, डॉलर डॉलर इन डॉलर, बट भाग्यश्री सेज हैश। चलो इसको मैं करवा देता हूं। देखिए, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 यानी 2 की पावर मैक्सिमम 4 होगी। मैं पहले इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो 2 की पावर 4, ठीक है। इसे देख लेते हैं, ये क्या होगा, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0, ठीक है, यही है ना हमारे पास। अब देखो, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर 4 आपको लेनी है। 4 आपको लेंगे तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, 16, यहाँ पे आप लेंगे 8, यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया, 4 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 2 यहाँ पे हो गया, 16 और 8 24 और 2 26, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो बिल्कुल आपने सही बोला, ये तो हो रहा है 26, डन। तो 26 यहाँ पे सही है। अब देखो, जब 26 आ गया तो 26 को टर्नरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 8 24, बचे कितने, 2 बचे, यहाँ लिख दिए। फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 3 दूनी का 6, 3 दूना 6, अभी भी कितने बचे हैं, 2, यहाँ पे आपने 2 लिखा। फिर आप करेंगे तो 2/3 लिखेंगे, जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 कर देंगे और यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 लिख देंगे। तो कितनी बार 2 आ रहा है, 3 टाइम 2 यहाँ पे आ रहा है। अगर 3 टाइम 2 यहाँ पे आ रहा है तो इसको कैसे लिखना है, एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज लिखेंगे तो लिखेंगे 2 2 एंड 2। 2 को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, डॉलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, डॉलर डॉलर एंड डॉलर। इट मींस आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। यस, डॉलर डॉलर एंड डॉलर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। भाई सीखा या नहीं सीखा, समझ में आया? सिद्धार्थ लाल, अगर आपको एडवांस बैच में आना है तो बिल्कुल आपको बैच ज्वाइन करना होगा। टेक्स्टबुक.com पे जाकर के आप बैच को सीधे ज्वाइन कर लीजिए। आज पहली क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास कल है, ठीक है। टेल मी फास्ट, यस, क्या ये प्रोसीजर सभी को समझ में आया कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू टर्नरी? क्लियर है? तब तो एक और क्वेश्चन दिया जाए आपको। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। सीखा है सर? यस सर, अंडरस्टूड। गाइज, इट इज वेरी इजी मैथड, वेरी कन्वीनियंट मैथड। इससे आप हर तरह की बाइनरी टू डेसिमल भी सिखा चुका हूं। हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल ये भी आपको पता है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू टर्नरी ये भी आपको पता है। इट मींस यू नो दैट कि बाइनरी टू टर्नरी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यस, क्लियर, ठीक है। चलो, तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जरा सॉल्व करिएगा। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इज लाइक दिस? क्या दे रहा है ये, एंड हैश, फिर अगेन 2 टाइम एंड, फिर यहां पे दिया हुआ है हैश एंड और देन हैश। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। आपको अगेन बताना है टर्नरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यस राज किशन, it will come in your IBPS PO mains as well as RRB PO mains. That's why I am giving you I am teaching you this method कि ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ so that you can solve in your exam also। ध्यान रखो, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएंगे, आ जाएंगे,
तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ हाउ कैन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो सॉल्व करो। ओके ठीक है, 172 ओके। देखो भाई इस बाइनरी को मैंने एक बार फिर से बताया, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करो और अच्छे से कन्वर्ट करो। पहले देखो बाइनरी टू डेसिमल क्या आता है, और देन उस डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है टर्नरी के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है? टर्नरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 182 डेसिमल वैल्यू, अमित सेज 182। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 182। कुछ कह रहे हैं स्टूडेंट? चेक कर लेंगे अभी। $#$, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। ओके भाई देखो, जिन्हें सीखना है ना और जो सॉल्व कर रहे हैं उन्हें पता है कि कैसे सीखा है और कैसे कर रहे हैं, बट देखो जो नहीं समझना चाहता है उनके लिए मुश्किल है। मैंने आपको टर्नरी, मुझे नहीं पता कि यू नो दैट कि हाउ टू सॉल्व टर्नरी कोडिंग, आई डोंट नो, बट मैंने फिर भी एक कोशिश करी कि पहले आपको बता दूं ताकि एग्जाम में अगर ऐसी क्वेश्चन आए या देखने को मिले तो आप उसे सॉल्व कर पाएं। कंप्यूटर जी स्लाइड को हटा दीजिए, चेक कर लेते हैं कि ये 182 जो है बाइनरी टू डेसिमल इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो देखो भाई, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये तो आपको पता है 2 की पावर 7 तक जाएगा। तो 2 की पावर 7 इंटू, अब देखो यहां पर एंड है तो 1 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, क्योंकि बाइनरी जो होता है वो 0 और 1 के अंदर ही होता है ना। तो 2 की पावर 7 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1। ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0। ये आपके पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। कैसे आया भाई? देखो ये जो भी नंबर है ना, इसको केवल 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि बेस तो 2 रहना ही है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए बेस हमेशा 2 रहेगा, सो यू हैव टू टेक बेस एज अ 2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब ये आ रहा है तो 2 की पावर 7, ध्यान रखिए 2 की पावर 7 होती है 128। तो 128 यहाँ पे आ चुका है आपके पास, क्लियर है? 128 के बाद ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5, देखो अगर ये 128 है तो ये 64 होता, ये 32 होता, तो आप इसे लेंगे 32। ठीक है, 32 के बाद ये हो जाएगा आपके पास 16 के बाद ये हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि ये तो 1 है लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 की पावर 4 इंटू 1 हो रहा है। फिर 2 की पावर 1 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और देन अगेन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन 1 इंटू 0 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है? 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, ये आपके वैल्यू आएगी। तो देखो अभी से आप ऐड करते हैं तो ये कितना हो रहा है? 6 और 2 8, 3 और 1 4, ये तो हो गया 48, 50 ये हो गया, और 128 और 4 132। तो 132 और 50 आपके पास होता है 182। तो भाई जिसने भी कहा था कि 182 है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यस, 182 इज करेक्ट। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 182 सही है बाइनरी टू डेसिमल, ये आपका बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि अगर ये बाइनरी टू डेसिमल है तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे इस डेसिमल को डेसिमल टू टर्नरी कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये अब कन्वर्ट करना है हमें। तो डेसिमल टू टर्नरी कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 182 डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो 182 को डिवाइड करते जाएंगे 3 से, और जो रिमाइंडर होगा वो लिखते जाएंगे। क्लियर है? तो देखो क्या करना है, 60 यहाँ पे आ जाएगा, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, क्योंकि 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 होगा, यानी कि 2 एज अ रिमाइंडर बच जाएगा। डन। इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि 20 दूना 40, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 20 या 60, यानी कि कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। तो ये कुछ नहीं बच रहा है तो 0 लिख देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 6 6 18, यानी कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर क्या लिखेंगे? 3 दूनी का 6, ठीक है, यानी कि 0 बचेगा। फिर 2/3 लिखेंगे तो यहाँ 0 करके यहाँ लिख देंगे 2, तो 20202 क्या वैल्यू आएगी? 20202। इसको आप अगेन इसी वे में लिखेंगे 20202, और जैसे ही आप 20202 लिखते हैं, अब आप देखिए आराम से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्यों? 2 का मतलब ये हो गया हैश, ठीक है, डॉलर हैश एंड डॉलर, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डॉलर हैश डॉलर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर हो गया है?
गाइज डू यू नो दैट हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? कंप्यूटर से हटा दीजिए। अब देखो, आई एम गिविंग यू सम सरप्राइज क्वेश्चन। अब मैं आपको एक या दो सरप्राइज क्वेश्चन देने वाला हूं। आपको ये बताना है कि वो सरप्राइज क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए हैं, किस तरीके से सॉल्व हुए हैं, ठीक है? ओके, टेल मी फास्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ कैन वी कन्वर्ट? अब तो आई थिंक सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू टर्नरी। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो कैन आई गिव यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम सरप्राइज क्वेश्चन? आर यू गाइज रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? देखते हैं कितने लोग तैयार होते हैं, कितने लोग कहते हैं यस सर वी आर रेडी। ओके डन, तो रफ कर दें बोर्ड को, ठीक है? चलो, अब इसको हमने रफ कर दिया है और अब मूव करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। अब देखिए गाइस, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं सिलॉक्स पर बेस्ड, क्योंकि ये तो क्लियर है कि आईपीएस पीओपी में शायद 2 क्वेश्चन सिलॉक्स से आएंगे। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, आपको मुझे बताना है उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है? देखो भाई, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है, और ये T है। दिस इज आवर स्टेटमेंट। ये क्या है? हमारा एक स्टेटमेंट है। दिस इज जस्ट सरप्राइज क्वेश्चन, ये एक सरप्राइज क्वेश्चन है, और देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट इस सरप्राइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। सो गाइज, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी। अगर मैं आपको पहला कंक्लूजन देता हूं, ऑल P नॉट बीइंग S इज अ पॉसिबिलिटी। क्या है पहला क्वेश्चन? ऑल P नॉट बीइंग S, सभी P के S नहीं होने की संभावना है। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। अब देखते हैं आंसर क्या देते हो आप लोग। ऑल P नॉट बीइंग S इज अ पॉसिबिलिटी। रॉन्ग, राधिका से इज रॉन्ग। चलो, यस, ठीक है। योगेश सेज यस। क्वेश्चन समझो, ऑल P नॉट बीइंग S, सभी P के S नहीं होने की संभावना है। ध्यान देखो, नॉट बीइंग S, पहली बात तो यहां पे समझना कि ये क्या कह रहा है। अगर मैं यहां पे नॉट नहीं लगाता हूं तो नॉट बीइंग हटा देता हूं। सुनिएगा, ऑल P बीइंग, ठीक है, बीइंग S इज अ पॉसिबिलिटी। पहली चीज तो इसे समझो कि ये क्या कह रहा है। ऑल P बीइंग S इज अ पॉसिबिलिटी, सभी P के S होने की संभावना है। तो क्या ये देखो, सभी P के S होने की संभावना है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो नॉट बीइंग S इज अ पॉसिबिलिटी, वो भी देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बीइंग का पॉसिबिलिटी गलत है तो नॉट की सही है। अलग अलग आंसर दीजिए, सोचिए जरा। ऑल P नॉट बीइंग S, सभी P S नहीं हो सकते हैं। ये क्या कह रहा है? नॉट बीइंग S, सभी P S नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी, उसकी संभावना है। ओके, हिंदी और कंप्यूटर क्लास मिलेगी, हिंदी की क्लास भी आपको मिलेगी, डू नॉट वरी। ओके, यही देखना है कि आप में से कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। ट्रू 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 फॉल्स, बिकॉज डेफिनेट बन रहा है। चलो, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि सही क्या बनेगा। पहले तो इतना बताओ, ऑल P नॉट बीइंग S, सभी P S नहीं है, ठीक है, सभी P S नहीं हो सकते हैं। नॉट बीइंग S, ऑल P नॉट बीइंग S,
तो ऑल पी नॉट बीइंग एस, ये यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। अब ये सही है और ये क्या कह रहा है, इज अ पॉसिबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी है। अब एक बताओ, सही की पॉसिबिलिटी कहाँ होती है? ऑल पी नॉट बीइंग एस, सभी पी एस नहीं हो सकते हैं, ये सही है कि सभी पी एस नहीं हो सकते हैं। अब ये जो नहीं हो सकते हैं उसकी क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, वो कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। सो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीज़ों में मत फंसना एग्जाम में, ठीक है। जब भी एग्जाम में आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है, तो उसकी लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को समझने के बाद आंसर करना, तब आपको आंसर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है? सो गाइज ध्यान रखिएगा, आज की जो हमने बाइनरी और टर्नरी कोडिंग करी है, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप, क्योंकि आने वाले एग्जाम में मे बी आपको टर्नरी कोडिंग या फिर क्वाड्रिलेटरल